6. Observe the measures of pots in figure 7.8 and 7.9. तो टेक्स्ट बुक में ये दो फिगर दिया है, ये फिगर 7.8 है और ये फिगर 7.9 है, और दोनों भी फिगर में उसका मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है। कोनिकल वाटर जग का रेडियस कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ अ रेडियस, और ये जो है उसका हाइट है, तो ये हाइट कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो कोनिकल वाटर जग का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। उसी तरह सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और ढूंढना क्या है? हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो इससे पता चलता है कि जो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट जो है वो बड़ा है और कोनिकल वाटर जग जो है वो छोटा है। तो कोनिकल वाटर जग में पानी भर के इसमें डालना है, और कितनी बार इसमें डालना है ताकि ये सिलेंड्रिकल वाटर पॉट जो है वो भर जाए। तो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट को भरने के लिए कितना बार कोनिकल वाटर जग में पानी भर के इसमें डालना है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ताकि सिलेंड्रिकल वाटर पॉट जो है वो उसमें भर जाए, और दोनों का मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है। अभी पानी भरना है तो क्या ढूंढना है? कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है कि टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है कि वॉल्यूम ढूंढना है? तो जब भी कोई चीज़ के अंदर पानी भरते हैं तो वी आर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम। जैसे ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, तो इट इंडिकेट्स, पानी जो है ग्लास के अंदर, इट इंडिकेट्स कि ग्लास का वॉल्यूम कितना है। तो इसमें भी दोनों का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है क्योंकि दोनों में पानी भर रहे हैं। तो कोनिकल वाटर जग का रेडियस क्या है? लेट अस डिनोट दैट एज r। तो कोनिकल वाटर जग का रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और उसी तरह हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। लेट अस डिनोट द हाइट ऑफ कोनिकल वाटर जग एज h, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। उसी तरह सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का रेडियस को लेट अस डिनोट दैट एज r1 और हाइट एज h1 क्यों? क्योंकि दोनों भी r h है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको r1 h1 डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट को लेट अस डिनोट दैट एज r1 कितना है? 7 सेंटीमीटर। उसी तरह हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट h1 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अभी ढूंढना क्या है? नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर, यानी इसमें कितना नंबर ऑफ टाइम्स इसको भर के इसमें डालना है ताकि सिलेंड्रिकल वाटर पॉट भर जाए। अभी मैंने बताया था कि पानी भरता है तो उसका मतलब वी आर फाइंडिंग आउट वॉल्यूम। तो जब भी ऐसा नंबर ऑफ जग्स, रिमेंबर दिस वर्ड नंबर, तो जब भी नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर ढूंढने बोलेंगे तो ऑलवेज टेक वॉल्यूम ऑफ बिगर थिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर थिंग। यहाँ पे बिगर थिंग क्या है? सिलेंड्रिकल वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। तो हमेशा जो सम को अच्छी तरह समझो, जब समझ में आएगा तो ही वी विल कम टू नो कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसा यूज़ करना है। दैट इज़ इक्वल टू, अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई। सिंस सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का r1 h1 लिया है तो पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अभी पाई और पाई कैंसिल हो गया। पुट द वैल्यू, r1 क्या है? r1 इज 7 सेंटीमीटर, तो r1 स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 इंटू h1 कितना है? h1 इज इक्वल टू 10, तो इंटू 10 अपॉन 1/3 इंटू r स्क्वायर। r कितना है? 3.5, r स्क्वायर है, इसके लिए 3.5 इंटू 3.5 इंटू h कितना है? 10 सेंटीमीटर इंटू 10। अभी ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। टेक दिस 3 अबव, सो 7 इंटू 7 इंटू 3, ये जो 3 है 1/3 का 3 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपॉन ये 3.5 है, इसका डेसिमल निकाल दो। इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो दोनों मिला के कितना नंबर है? 2 नंबर है, तो इंटू 100 करना है।
3 नंबर होगा तो 1000, 1 नंबर होगा तो सिर्फ 10। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, दोनों मिला के 2 नंबर है, इसके लिए इंटू 100 करना है और नीचे 3.5 का पॉइंट निकल जाएगा। 35 इंटू 35, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20, 5 1 ज़ा 4. So that is equal to how much? 3 into 4, that's equal to 12. So number of jugs of water, जग्स ऑफ वाटर कितना चाहिए, कितना जग्स ऑफ वाटर, कितनी बार वाटर ऑफ जग ऑफ वाटर, कोनिकल वाटर जग को भरना पड़ेगा 12 टाइम। सो आंसर क्या रहेगा? द सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड 12 jugs of water. Sum number 7, a cylinder and a cone have equal bases. The height of the cylinder is 3 centimeter and the area of base is 100 centimeter square. तो क्या दिया है? सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस, यानी ये जो बेस ऑफ कोन है और सिलेंडर का बेस जो है वो दोनों भी इक्वल है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइट है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ सिलेंडर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो एरिया ऑफ द बेस का जो एरिया है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। जो कोन है वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स फिगर, ये पूरा फिगर का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर का मतलब क्या है? ये पूरा फिगर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर कितना है? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। तो ये पूरा फिगर का जो टोटल हाइट है वो ढूंढना है। हाइट ऑफ द सिलेंडर है मगर हाइट ऑफ द कोन नहीं दिया है, तो हाइट ऑफ द कोन ढूंढना है और फिर उसके बाद दोनों को ऐड करना है। और एक चीज़ उन लोग ने दिया है कि दोनों का बेस सेम है, कोन का जो बेस है और सिलेंडर का बेस जो है वो सेम है, तो दोनों का रेडियस भी सेम रहेगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ ऑल्सो आर एंड रेडियस ऑफ कोन इज़ ऑल्सो आर। दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो एरिया दोनों का सेम है, इसके लिए रेडियस भी सेम रहेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 3 सेंटीमीटर। लेट अस डिनोट दैट एज h। हाइट ऑफ कोन h1 नहीं दिया है, वो ढूंढना है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, जो बेस का जो एरिया है वो कितना दिया था? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज़ व्हाट? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ बेस का जो शेप है वो कौन सा शेप है? सर्कल का शेप है और सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट the height of the cone. Now total volume of the total figure, volume of the solid figure should be equal to volume of cone, नहीं तो volume of cylinder plus volume of cone। तो क्वेश्चन में उन लोग ने वॉल्यूम ऑफ पूरा फिगर का वॉल्यूम दिया था 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पूरा फिगर का वॉल्यूम क्या रहेगा? कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों ऐड करेंगे तो वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ द फुल फिगर। अभी वॉल्यूम ऑफ द फुल फिगर ऑलरेडी दिया है, कितना है? 500। दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। वी हैव डिनोटेड हाइट ऑफ कोन एज व्हाट? h1। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। 500, देयरफॉर 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर कितना है? 100।
पाई आर स्क्वायर इज़ व्हाट 100। तो जहाँ जहाँ पाई आर स्क्वायर लिखा है वहाँ पे 100 लिखना। 100 इंटू एच, एच कितना दिया है, एच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 100 इंटू H1, H1 ढूंढना है। नाउ देयरफॉर 500 इज इक्वल टू, अभी 100 इंटू 3 कितना है 300 प्लस 1 इंटू 100 कितना है 100/3 इंटू H1। ब्रिंग दिस 300 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो जब ये प्लस 300 ये साइड आएगा तो इट विल बिकम माइनस 300। देयरफॉर 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 100/3 इंटू H1। 500 माइनस 300 कितना है 200 इज इक्वल टू 100/3 इंटू H1। अब ये 100/3 को ये साइड लेके आओ, तो 100/3 जब ये साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम 3/100। सो देयरफॉर 200 इंटू 3/100 इज इक्वल टू H1। अभी ये 2 0 कैंसिल हो गया। देयरफॉर 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। देयरफॉर H1 कितना है 6। नाउ वी नीड द टोटल। तो हाइट ऑफ कोन वी हैव गॉट हाउ मच, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 3 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट कितना रहेगा, टोटल हाइट इज इक्वल टू व्हाट H1 प्लस H। H1 कितना मिला अभी 6 और H कितना था, H कितना था 3 सेंटीमीटर। सो 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 9 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट of a figure will be equal to how much 9 centimeter. So final answer is what, total height of the figure is 9 centimeter. Sum number 8, in figure 7.11 a toy is made from a hemisphere, a cylinder and a cone is shown. Find the total area of the toy. तो ये टॉय का फिगर दिया है 7.11 है फिगर टेक्स्ट बुक में। और ये जो टॉय है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन। तो ये पूरा टॉय का थोड़ा सा पार्ट हेमिस्फीयर है, थोड़ा सा पार्ट सिलेंडर है और थोड़ा सा पार्ट कोन है। और इसका टोटल एरिया ऑफ द टॉय ढूंढना है। टोटल एरिया का मतलब ये वाला एरिया ढूंढना है, दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ का कोन ढूंढना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ढूंढना है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ढूंढना है। और सब तीनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। और ये तीनों कर्व सरफेस को जब ऐड करेंगे तो पूरा टॉय का टोटल एरिया मिलेगा। नाउ कोन का जो रेडियस ऑलरेडी फिगर में ही सब मेजरमेंट दिया है, तो कोन का जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितना है 4 सेंटीमीटर और सिलेंडर का हाइट कितना दिया है 40 सेंटीमीटर और सिलेंडर और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम ही रहेगा 3 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर रहेगा, सिलेंडर का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर रहेगा और कोन का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सो लेट अस फाइंड आउट दी टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो पहला वाला क्या है, कोन। रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है, radius let us denote that as r, that is equal to 3 centimeter. height of cone कितना दिया है, इसको h से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर h, विच इज इक्वल टू हाउ मच 4 सेंटीमीटर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अभी L का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, स्लांट हाइट जो है वो दिया नहीं है, तो पहले स्लांट हाइट ढूंढना पड़ेगा। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू R कितना है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस H कितना है 4, तो 4 स्क्वायर। देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर क्या 9
और 4 स्क्वायर क्या है 16, देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 कितना है 25, देयरफॉर एल कितना रहेगा रूट ऑफ 25, दैट्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया में पाई चाहिए था, आर चाहिए था, आर तो ऑलरेडी दिया है, और एल कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का भी रेडियस अभी मैंने बताया था सेम ही है सबका रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी आर ही है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, लेट अस डिनोट दैट इज h1, इसका h है और ये h1 है, दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर h1। सिलेंडर का हाइट h1 है, सो लेट अस डिनोट दैट इज h1। नेक्स्ट वी विल फाइंड ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया, रेडियस सबका सेम है तो आर ही रहेगा सबका, विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट, curved surface area of hemisphere that is equal to 2 pi r square। तो total area of toy is how much, total area of toy, so total area of toy क्या रहेगा, curved surface area of cone, curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere। अभी सबका फॉर्मूला डाल दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 2 पाई आर h1, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ना इफ़ यू सी सब में पाई आर कॉमन है, पाई आर इसमें 2 आर है तो एक आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर इस कॉमन वो बाहर निकालो तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू h1, 2h1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 और एक r बच जाएगा, सो 2r। सो दैट इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यूज, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, r का वैल्यू क्या है 3, l का वैल्यू कितना मिला था 5, प्लस 2 इंटू h1 कितना है 40, प्लस 2 इंटू r कितना है 3, सो दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3 5, plus 2 into 40 is how much 80, plus 2 into 3 is how much 6, that is equal to 22/7 into 3 into 5 plus 6 कितना है 11, 11 plus 80 कितना हो गया 91, 91 7 के टेबल में जाता है, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 22 into 3 कितना है, so that is equal to 22 into 3 into 13, so that's equal to how much 22 इंटू 3 कितना है 66, और 66 इंटू 13 कितना है 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, 1 इंटू 66 66 ही रहेगा, तो 8 9 प्लस 6 15, 1 6 प्लस 1 प्लस 1 इज़ हाउ मच 858, तो इसका टोटल एरिया ऑफ टॉय इज़ हाउ मच 858। सिंस एरिया ढूंढ रहा है इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा,
वॉल्यूम ढूंढते वक्त क्यूबिक सेंटीमीटर लिखता है, लेकिन एरिया ढूंढते वक्त 858 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो टोटल एरिया ऑफ टॉय, total area of toy. So total area of toy is how much? 858 square centimeter. Sum number 9 में क्या दिया है? इन द फिगर 7.12, तो ये फिगर दिया है टेक्स्ट बुक में. और सिलेंड्रिकल रैपर, तो ये रैपर का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल. और फ्लैट टैबलेट्स, इसके अंदर सब फ्लैट टैबलेट्स है. ऐसा टैबलेट्स रहेगा, फ्लैट रहेगा, ऐसा राउंड नहीं रहेगा. इट इज़ फ्लैट टैबलेट्स. तो टैबलेट सब कैसा है? फ्लैट है. सो ऑल द टैबलेट्स इनसाइड, छोटे छोटे टैबलेट्स रखा हुआ है इसके अंदर जो फ्लैट है. ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इट शोन. द रेडियस ऑफ द टैबलेट, तो टैबलेट का रेडियस कितना है? रेडियस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर, 7 मिलीमीटर. तो इसका रेडियस कितना है? 7 मिलीमीटर रेडियस. और थिकनेस इज हाउ मच? 5 मिलीमीटर. तो इसका थिकनेस कितना है? 5 मिलीमीटर. हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर, तो ये रैपर के अंदर ऐसा कितना सारा टैबलेट्स आ सकता है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अभी सिलेंड्रिकल रैपर कौन सा शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है. तो सिलेंड्रिकल रैपर का डायमीटर कितना दिया है? 14 मिलीमीटर. 14 मिलीमीटर दिया है. तो रेडियस ढूंढना है, तो रेडियस, लेट अस डिनोट रेडियस एज आर. तो रेडियस कितना रहेगा? d/2, दैट इज इक्वल टू 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर. और हाइट ऑफ द टैबलेट, हाइट ऑफ द रैपर, हाइट ऑफ द रैपर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर. लेट अस डिनोट दैट एज h. तो हाइट ऑफ द रैपर कितना है? 10 सेंटीमीटर. अभी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. क्योंकि ये सेंटीमीटर है और बाकी सब मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10 मिलीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर कितना रहेगा? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर. तो हाइट इज इक्वल टू हाउ मच? 100 मिलीमीटर. रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच? 7 मिलीमीटर. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ द रैपर, रैपर का वॉल्यूम क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम क्यों ढूंढ रहा है? वाई वी आर फाइंडिंग आउट वॉल्यूम? कर्व सरफेस या टोटल सरफेस क्यों नहीं ढूंढ रहा है? क्योंकि टैबलेट इसके अंदर भरा हुआ है, तो वॉल्यूम रहेगा. समथिंग अगर फिल्ड है, कोई चीज़ के अंदर फिल्ड है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. उसी तरह टैबलेट तो पूरा भरा हुआ है, इट इज़ नॉट हॉलो, हॉलो नहीं है, इसके लिए वॉल्यूम ढूंढना है. तो टैबलेट का भी वॉल्यूम ढूंढना है और रैपर का भी वॉल्यूम ढूंढना है. तो रैपर का वॉल्यूम क्यों ढूंढना है? क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ है ये टैबलेट्स. तो भरा हुआ, कुछ भी चीज़ के अंदर कुछ भरा हुआ रहता है. जैसे मैंने पहले बोला था, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम. उसी तरह रैपर के अंदर टैबलेट्स भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ढूंढना है. उसी तरह टैबलेट्स भी हॉलो नहीं है, एकदम थिक है, सब ऐसा अंदर से खाली नहीं है. इट इज़ फुली मेड ऑफ सम मटेरियल, तो इसका भी वॉल्यूम ही ढूंढना है. अभी टैबलेट का रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 7 मिलीमीटर. लेट अस डिनोट दैट एज R1. तो 7 मिलीमीटर इसका भी रेडियस है एंड दैट इज डिनोटेड एज R1. उसी तरह हाइट H1, H1 कितना है? 5 मिलीमीटर. थिकनेस उन लोग ने कितना दिया था? 5 मिलीमीटर. तो हाइट कितना हो गया? 5 मिलीमीटर. So now you must have understood what is a tablet and why we are finding out the volume. Volume क्यों ढूंढ रहा है? Because everything is completely filled. तो volume of the tablet क्या रहेगा? Since tablet भी cylinder form में था, it was this way. तो ये भी cylinder form में है, तो volume of tablet भी cylinder का ही formula यूज़ करना है. So what is same formula आएगा? pi, लेकिन R1 लिखना है, R1 square और H1. ना यहाँ पे क्या ढूंढने बोला है? दे हैव आस्क्ड कि इसके अंदर कितना सारा टैबलेट्स भरा हुआ है, तो नंबर ऑफ टैबलेट्स ढूंढना है. पहले भी मैंने सम में बताया था कि नंबर लिखा रहेगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स.
तो जब भी नंबर ऑफ कुछ भी ढूंढना होगा, नंबर ऑफ एनीथिंग, तो क्या करना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बिगर थिंग। यहाँ पे बड़ा चीज़ क्या है, रैपर बड़ा है और टैबलेट जो है वो छोटा है, तो वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट्स। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स कैसे ढूंढता है, वॉल्यूम ऑफ बिगर थिंग, यहाँ पे बड़ा चीज़ क्या है, रैपर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर थिंग, यहाँ पे स्मॉलर थिंग क्या है, टैबलेट। सो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या है, पाई आर वन स्क्वायर एच वन, पाई आर वन स्क्वायर एच वन। पाई और पाई कट हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना मिला था, 7 मिलीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है, एच इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, एच इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर इंटू 100 अपॉन, अभी टैबलेट का आर वन स्क्वायर कितना है, आर वन भी 7 है, स्क्वायर है इसके लिए 7 इंटू 7, और हाइट कितना है 5 मिलीमीटर, तो इंटू 5। अभी ये 7 और ये 7 कट हो गया, ये भी दोनों कट हो गया, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा। सो नंबर ऑफ टैबलेट्स कितना है रैपर के अंदर, so number of tablets in the wrapper is equal to how much, 20. So the answer is what, 20 tablets can be wrapped in the wrapper. तो सम्स बहुत सिंपल है, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि उन लोग क्या पूछ रहे हैं और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना और कैसे करना, ये समझ में आ गया तो सम्स बहुत ईजी रहता है। फॉर्मूला सब बाय हार्ट रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला था 5 वन ज़ा और 5 टू ज़ा, 5 टू ज़ा नहीं 5 20 ज़ा 100 है, तो 5 वन ज़ा और इधर आएगा 20, तो 5 20 ज़ा 100 है। Sum number 10, the figure shows a toy. Its lower part is a hemisphere and the upper part is a cone. Find the volume and surface area of the toy from the measures shown in the figure. Pi is equal to 3.14. तो ये फिगर में क्या दिया, एक टॉय दिया है और ये टॉय का जो लोअर पार्ट जो है वो हेमिस्फीयर है और अपर पार्ट जो है वो कोन है। तो ये टॉय का वॉल्यूम भी ढूंढना है और सरफेस एरिया भी ढूंढना है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर का जो सरफेस एरिया है वो ढूंढना है टॉय का। और मेजरमेंट जो है, ये टॉय का जो भी मेजरमेंट है वो फिगर में ही दिया है। अभी ये रेडियस है, आर रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14। अभी हेमिस्फीयर का रेडियस क्या दिया है, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर। उसी तरह कोन का रेडियस का है, कोन का रेडियस भी वही है 3 सेंटीमीटर, तो कोन का रेडियस आर कितना है वो भी 3 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ द कोन कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू हाउ मच 4 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम ऑफ द टॉय ढूंढना है, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द कोन दोनों भी लेना है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द कोन दोनों भी ढूंढ के दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर भी ढूंढना है और वॉल्यूम ऑफ द कोन भी ढूंढना है। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ढूंढने के लिए वील हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस ढूंढना है और कर्व सरफेस ऑफ द कोन भी ढूंढना है, और दोनों कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द कर्व सरफेस ऑफ द टॉय। तो कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर भी ढूंढना है और कर्व सरफेस ऑफ द कोन भी ढूंढना है, और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टॉय एज वेल एज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो लेट अस फाइंड आउट दैट। तो हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल।
नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ आर, फॉर्मूला नहीं, वैल्यू ऑफ आर ऑलरेडी पता है 3 सेंटीमीटर, इसका भी वैल्यू ऑफ आर कितना है 3 सेंटीमीटर। एच भी पता है, एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मगर एल नहीं पता है। एल इज़ व्हाट, स्लांट हाइट। तो कोन का स्लांट हाइट पहले ढूंढना है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू व्हाट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है कोन का 3 सेंटीमीटर और एच कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आर के जगह में आएगा 3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के जगह में आएगा 4 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 स्क्वायर इज हाउ मच 9 और 4 स्क्वायर कितना है 16। 9 प्लस 16 कितना है 25। तो एल स्क्वायर कितना मिला 25। एल का वैल्यू ढूंढना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर कितना है एल और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना है 5। तो एल का वैल्यू कितना मिला 5 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। अभी इसमें मैं कॉमन निकाल के बताऊंगी कि वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला डालने के बाद उसका कॉमन निकालो और बाद में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो एंड यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया में भी फॉर्मूला डालो दोनों का और फिर कॉमन निकालो एंड देन पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द कर्व सरफेस ऑफ द टॉय। दूसरा मेथड है दोनों का अलग अलग सा डालो, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ द कोन, कॉमन मत निकालो and then you can find out the volume of the toy. That method also I'll show you. Now I will show you how to remove common and then solve the sum. Now volume of the toy is equal to what, volume of the hemisphere plus volume of the cone. Now volume of the hemisphere का formula क्या था, 2/3 pi r cube plus volume of the cone कितना है 1/3 pi r square h। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2/3 है, इसमें 1/3 है, तो कॉमन क्या है 1/3 कॉमन है। पाई भी दोनों में कॉमन है तो टेक पाई ऑल्सो कॉमन। यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर कॉमन आएगा, h तो कॉमन नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो कॉमन क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा 2 और r बच गया है, सिर्फ r स्क्वायर लिया है, यहाँ पे r क्यूब है तो 2r बचा और यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन गया तो सिर्फ h बचा। ना पुट द वैल्यू, सो 1/3 पाई कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है, r 3 सेंटीमीटर था तो r स्क्वायर कितना रहेगा 9। 2 इंटू r इज हाउ मच 3 प्लस h was how much 4। कैन सी ओवर हियर r दोनों का 3 था और h कितना था 4 सेंटीमीटर। नाउ डू द कैंसिलेशन। 9 जो है 3 के टेबल में जाता है, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3.14 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट 3 4 जा 12, 1 कैरी ओवर, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 पॉइंट आएगा और 3 3 जा 9। तो 3.14 इंटू 3 कितना मिला 9.42 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 3 जा 6 प्लस 4। सो 9.42, 6 प्लस 4 कितना है 10। अभी इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट 9 4 2 0, 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना तो इट विल कम ओवर हियर। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना है 94.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिंस इट इज वॉल्यूम इसके लिए क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ढूंढना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था पाई आर एल। अभी दोनों में कॉमन निकालो, दोनों में पाई कॉमन है और यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है तो आर कॉमन रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2r रह जाएगा, आर स्क्वायर में से एक r निकाला तो एक r बच जाएगा तो 2r प्लस यहाँ पे पाई और r कॉमन निकाल दिया तो सिर्फ l बचा है। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14,
आर का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर था तो इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस एल कितना मिला था, एल स्लांट हाइट कितना मिला था 5 सेंटीमीटर, तो एल की जगह में क्या लिखना है 5। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट 3 4 ज़ा 12, पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, पॉइंट डालो 3 3 ज़ा 9 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 5, तो दैट इज़ इक्वल टू 9.42 इंटू 6 प्लस 5 कितना है 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करो 9.42 इंटू 11, 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी ओवर, 11 4 ज़ा 44 प्लस 2 कितना है 46, 4 कैरी ओवर, 11 9 ज़ा 99 प्लस 4 कितना है 103 और 2 नंबर के पॉइंट डालना है, 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना है तो 103.62 आएगा। तो आंसर क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना मिला 103.62, 103.62 सिंस इट इज़ एरिया तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय कितना मिला था, वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 94.2 cubic centimeter and curved surface area of the toy is how much 103.62 square centimeter। अभी इस मेथड में मैंने वॉल्यूम ऑफ द टॉय और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय में मैंने क्या किया था, फॉर्मूला डाला था और बाद में कॉमन निकाला और बाद में वैल्यू सब्सटीट्यूट किया था। जैसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय में मैंने पहले फॉर्मूला डाला, बाद में कॉमन निकाला और बाद में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय ढूंढा था, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ द टॉय भी ढूंढा था। अभी बिना कॉमन निकाले, ये कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैसे सॉल्व करने का दैट आई विल शो यू फॉर बोथ वॉल्यूम ऑफ द टॉय एज वेल एज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो नेक्स्ट आई विल शो यू बाय दैट मेथड। अभी वॉल्यूम जब मैंने पहले मेथड में कॉमन निकाल के सिखाया था, अगर कॉमन निकालने को हार्ड पड़ता है तो यू कैन फाइंड आउट सेपरेटली। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर सेपरेटली ऐसा कॉमन निकालने को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरह भी कर सकते हैं। पुट द वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 2/3, पाई का वैल्यू मत डालना हर बार, नहीं तो 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ पाई ऐसे ही रहने दो। और आर कितना है, आर इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो आर क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 कट हो गया, दैट्स इक्वल टू हाउ मच 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा कितना है 18 पाई। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी वॉल्यूम ऑफ कोन लेना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हाउ मच, कोन इज 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे भी पाई ऐसे रहने दो। आर कितना है, कोन का भी आर 3 सेंटीमीटर है तो इंटू 3, आर स्क्वायर है तो इंटू 3 इंटू 3 क्योंकि स्क्वायर है। और हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो इंटू 4, 3 और 3 कट हो गया, सो दैट्स इक्वल टू हाउ मच 3 4 ज़ा 12 पाई। अभी टोटल वॉल्यूम ढूंढना, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू हाउ मच, पूरा टॉय का वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, सो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना मिला था 18 पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला 12 पाई, दोनों मिला के कितना हो गया 2 + 8 10, 1 + 1 2 + 1 3, 30 पाई। अभी पाई का वैल्यू डालो, 30 इंटू पाई कितना है 3.14, सो दैट इज़ इक्वल टू 1 0 पहले से ही डालो और 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 3 3 ज़ा 9, 2 नंबर के बाद पॉइंट डालो,
तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो गया, तो सेम आंसर मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू 94.0, पॉइंट के बाद 0 निकाल दो तो 94.2, सिंस इट इज़ वॉल्यूम तो क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सेम आंसर यू विल गेट। तो इफ़ यू फाइंड ईजियर दिस वे यू कैन डू इट दिस वे। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया भी उसी तरह ढूंढना है जैसा अभी किया था। Now we will find out curved surface area of hemisphere। तो वॉल्यूम की जगह curved surface area of hemisphere, curved surface area of cone, then we will find out curved surface area of the toy। जैसा वॉल्यूम किया था वैसे ही करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, 2πr²। पाई का वैल्यू मत डालो, सिर्फ 2 इंटू पाई इंटू आर के जगह में क्या डालना है, 3। तो r² है तो 3 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 पाई। उसी तरह कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, πr/l, πr/l दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर कितना है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इंटू एल कितना मिला था, 5 सेंटीमीटर, तो इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 पाई। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर प्लस अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, so that is equal to how much, curve surface area of hemisphere कितना मिला, 18 पाई, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना मिला, 15 पाई। add both of them, so what you will get, pi 8 plus 5 is how much, 13, 1 1 2 3, 33 pi, so that is equal to, अभी पाई का वैल्यू डालो, 3.14 इंटू 33, अभी मल्टीप्लाई करो, 3.14 पहले भी मल्टीप्लाई किया था, सेम आंसर यू विल गेट। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई व्हाट यू गेट, 103.62, सिंस इट इज़ एरिया तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, तो आंसर सेम ही मिलेगा। ये अगर सिंपल लगता है तो यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो। Now sum number 11, find the surface area and the volume of beach ball shown in the figure। तो इसका surface area और वॉल्यूम दोनों भी ढूंढना है, ये बॉल का surface area और वॉल्यूम ढूंढना है। तो डायमीटर ऑफ बॉल, ये पूरा लेंथ उन लोग ने दिया है कितना है, 42 सेंटीमीटर, तो ये हो गया डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ बॉल कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बॉल कितना रहेगा, डायमीटर का आधा, d/2 दैट्स इक्वल टू 42/2 दैट्स इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अभी पहला क्या पूछा है, सरफेस एरिया, तो वील हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ बॉल, सरफेस एरिया ऑफ बॉल, फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू 4πr²। Now put the value, that's equal to 4 into 3.14 into r², r कितना है, 21 इंटू 21, 3.14 के जगह में अगर 22/7 लेगा तो 7 से ये 21 जो है 7 के टेबल में जाएगा, तो यू विल नॉट गेट द आंसर इन डेसिमल। पीछे जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया वो डेसिमल में है, उसका मतलब दे मस्ट हैव टेकन 3.14, नहीं तो 22/7 से भी सॉल्व कर सकता है मगर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 21 इंटू 21, 1 2
2 1s are 2, 2 2s are 4, that's equal to 4 4 1, 4 4 1 into 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 1, 1764. Now multiply with 3.14 into 3.14, that is equal to how much? 4 4s are 16, 1 carry over, 4 6 are 24 plus 1, 25, 2 carry over, 4 7s are 28, 29, 30, 3 carry over, 4 1s are 4, 5 6 7. अभी 1 से लो तो सेम रहेगा, 4 6 7 1. अभी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4s are 12, 1 carry over, 3 6 are 18, 19, 1 carry over, 3 7s are 21, 22, 2 carry over, 3 1s are 3 plus 2 कितना है? 5. तो 6, 5 plus 4 9, 6 plus 2 8, 7 plus 7 14, 14 plus 9 is how much? 23, 2 carry over, 2 plus 2 4 plus 1 5 और ये 5. 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है, तो 5538.96 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉल कितना है? 5538.96 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि एरिया ढूंढ रहे हैं. नाउ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब. आर कितना है? 21. 3 बार लेना है, 21 इंटू 21 इंटू 21. एक 21 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 यहाँ पे भी 22/7 लेता तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाता. लेकिन पीछे जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया वो डेसिमल में है, उसका मतलब दे हैव मल्टीप्लाइड, दे हैव टेकन द वैल्यू ऑफ पाई हैज 3.14. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3.4 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21. अभी ये तो ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई कर चुका है. 4 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू 21, इसका आंसर क्या मिला था? 5000. तो 4 3.14 21 और 21 पहली सरफेस एरिया ऑफ बॉल में मल्टीप्लाई किया था, तो उसका आंसर 5538.96. अभी इंटू 7 करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7. तो 5538.96 को इंटू 7 से मल्टीप्लाई करना है. तो 7 6 42, 4 कैरी ओवर, 7 9 63 प्लस 4 कितना है? 67, 6 कैरी ओवर, 7 8 56, 56 plus 6 is how much? 62, 6 carry over, 7 3s are 21, 21 plus 6 is how much? 27, 2 carry over, 7 5s are 35 plus 2 37, 3 carry over, 7 5s are 35 plus 3 is how much? 38. 2 नंबर के बाद डेसिमल डालो, so what answer you will get? 38,772.72. Since it is volume of the ball है, तो that is equal to 38,772.72 cubic centimeter. तो surface area of the ball कितना है? 5538.96 स्क्वायर सेंटीमीटर. और वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना मिला? 38,772.72 cubic centimeter. So in the end you can write down the answer. Answer is what? The surface area
and volume of beach ball are 5538.96 square centimeter and volume is how much? 38,772.72 cubic centimeter. Now sum number 12 has shown in the figure a cylindrical glass contains water. तो सम नंबर 12 में क्या दिया है कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसके अंदर पानी है. अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट. और उसके अंदर पानी के अंदर एक मेटल स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है. तो ये मेटल स्फीयर का डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है. और ये जो मेटल स्फीयर है वो पानी के अंदर है. और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. तो ढूंढना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर ढूंढना है. तो वंस अगेन आई रिपीट, एक ग्लास सिलेंडर है. सिलेंडर का जो शेप है, ग्लास का जो शेप है वो सिलेंडर है और उसके अंदर पानी है. पानी के अंदर एक मेटल स्फीयर है. मेटल स्फीयर का डायमीटर कितना? 2 सेंटीमीटर है और ये मेटल स्फीयर पानी के अंदर है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो पानी का वॉल्यूम कितना है वो ढूंढना है, या तो ग्लास कंटेनर में कितना पानी है वो ढूंढना है. तो डायमीटर ऑफ मेटल स्फीयर, पहला मेटल स्फीयर ढूंढते हैं. मेटल स्फीयर का डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस लेट अस डिनोट दैट एज आर, दैट इज इक्वल टू d अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू 2 अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस आर, मेटल स्फीयर का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर कितना है? वॉल्यूम ढूंढना है. इसमें वॉल्यूम पानी है, ग्लास कंटेनर के अंदर पानी है. तो पानी जब भी कोई चीज़ अंदर होता है तो उसको बोलता है वॉल्यूम. और मेटल स्फीयर भी सॉलिड मेटल स्फीयर है तो उसका भी वॉल्यूम ढूंढना है. तो वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, दैट्स इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई. आर का वैल्यू कितना मिला था? 1. तो 1 टू द पावर ऑफ 3. अभी 1 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1. और 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है? 1 ही है. और 1 इंटू 4 अपॉन 3 पाई क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. सो वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर कितना मिला? 4 अपॉन 3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. वाई क्यूबिक सेंटीमीटर? बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट दी वॉल्यूम. पाई का वैल्यू लास्ट में डालना है, अभी नहीं डालना है. नेक्स्ट सिलेंड्रिकल ग्लास. ये सिलेंड्रिकल ग्लास का डायमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर. रेडियस R1. लेट अस डिनोट द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास एज R1. इसका रेडियस कितना रहेगा? d अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू 14 अपॉन 2, that is equal to 7 centimeter. Now height of water with sphere. जो वाटर का हाइट है स्फीयर के साथ कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर. लेट अस डिनोट दैट एज h. अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर स्फीयर के साथ कितना है? फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? वॉल्यूम वाटर जो है उसका शेप कैसा है? ग्लास कंटेनर का जैसा. और ग्लास कंटेनर कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है. तो वाटर का शेप भी सिलेंड्रिकल है. तो सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला यूज़ करना है. फॉर्मूला क्या है? पाई R1 स्क्वायर h. पाई ऐसे ही रहने दो. R1 का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नहीं, वैल्यू क्या है? रेडियस R1 इज हाउ मच? 7 सेंटीमीटर. तो 7 इंटू 7 और h कितना है? h इज इक्वल टू 30. सो इंटू 30. सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 7 कितना है? 49 इंटू 30. तो आंसर क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ अ स्फीयर. ये 0 ऐसे ही रखो, पाई रहेगा इधर. और 3 9s इज हाउ मच? 27. 2 कैरी ओवर, 3 4s are 12 प्लस 2 इज हाउ मच? 14. तो 1470 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. भाई क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है वो ढूंढना है. नाउ यू विल थिंक पानी का तो वॉल्यूम ऑलरेडी इतना मिल गया है तो दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ वाटर. नो, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो नहीं है. समझो पहले पानी इतना था ग्लास कंटेनर के अंदर. ये स्फीयर डालने के बाद
जो पानी का जो हाइट है वो बढ़ जाता है, समझो यहाँ तक गया। तो ये स्फीयर डालने की वजह से जो पानी का हाइट है वो ज़्यादा हो गया। एक्चुअली पानी इतना ही है, लेकिन स्फीयर डालने की वजह से उसका जो हाइट है बढ़ गया। तो यानी ये जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिला है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर जो इधर एक्स्ट्रा है, वो एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितना है उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यानी एक्चुअल वाटर इतना ही है, इतना नहीं है। तो इसमें जितना पानी दिखता है एक्चुअली पानी उतना नहीं है, स्फीयर की वजह से उसका हाइट इतना हो गया है, एक्चुअल उसका हाइट कम है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस करेंगे पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर के साथ, वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर कितना है, 1470 पाई माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना मिला, 4/3 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्फीयर इतना है, उसमें से माइनस स्फीयर का वॉल्यूम करो, दैट मीन्स इतना माइनस करो तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो इतना माइनस करना पड़ता है, तो ये पार्ट माइनस करना है। तो ये पार्ट कैसे माइनस करेगा, पूरा वॉल्यूम जितना था विद द स्फीयर के साथ, उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम को माइनस करेगा, तो यू विल गेट दिस मच पार्ट ऑफ द आंसर। तो दैट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी ये इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर, इसमें 1470 पाई अपॉन 1 है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, पाई। 3 0 0, 3 7 21, 2 कैरी ओवर, 3 4 12, प्लस 2 इज हाउ मच, 14, 1, 3 1 3, 4। तो 4410 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3। अभी डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया, अभी सब्ट्रैक्ट करो, 4410 माइनस 4, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 इज हाउ मच, 6, ये 0 नीचे आएगा, 4 4। तो 4406 पाई अपॉन 3। सो व्हेन यू डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 3 1 3, 1 बचा, 3 4 12, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 8 24, वापस 2 बचेगा, 2 के साथ 0 डाला तो 6 में जाएगा, 3 6 18, इट विल गो ऑन रिपीटिंग। तो ये रिपीट होता जाएगा। तो 1468.666 पाई। अभी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर चाहिए। ये लास्ट नंबर जो है वो 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये 6 को हटाओ। सिंस इट इज़ बिगर देन 5, 5 से बड़ा था, तो ये जो 6 है वो 7 हो जाएगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 1468.67 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आंसर पीछे पाई फॉर्म में दिया है, तो यही उसका फाइनल आंसर है। तो एग्ज़ाम में अगर कैसे पता चलेगा कि पाई फॉर्म में लिखना है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया होगा, फाइंड द आंसर इन पाई फॉर्म। तो फाइंड इट ओनली टिल पाई। अगर ऐसा नहीं दिया है तो पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1468.67 इंटू 3.14 करना है। अगर ये 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 4611.62। पॉइंट के बाद 2 नंबर सफिशिएंट है, 3 5 से छोटा है, तो 2 विल रिमेन हैज़ इट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा। सिंस पीछे पाई के साथ आंसर दिया है, पाई का वैल्यू नहीं डालना है, so this is the final answer. So volume of water is what, 1468.67 pi cubic centimeter. Now sums from problem set 7 which is related to practice set 7.1 are. तो प्रॉब्लम सेट से जो भी सम्स जो है प्रैक्टिस सेट 7.1 से रिलेटेड है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ क्वेश्चन है उसमें कौन सा सम्स है, सम नंबर 1 4 5 6 7 एंड 8। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7
एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है वो चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा और करेक्ट आंसर उसमें से ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ क्वेश्चन है उसमें सम नंबर 1, 4, 5, 6, 7 एंड 8 है। और इसके अलावा कौन सा सम है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8।